NJR इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम फिर एक नए बनते हुए घर को आप लोगों को दिखाने वाले हैं दोस्तों हम जो भी घर या जो भी कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाते हैं दोस्तों, उसके जरिए हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग एक बेहतर आइडिया भी ले सकें और जो जनरली गलतियां करते हैं दोस्तों, उसको भी आप लोग सुधार सकें दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम इस घर के बारे में आपको फुल डिटेल्ड में आपको बताएंगे दोस्तों, इसकी कमियों को भी बताएंगे और जो अच्छी चीज़ें हुई हैं दोस्तों उसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्डिंग का जो है साइड व्यू है दोस्तों, ये राइट साइड का व्यू है और ये बिल्डिंग का फ्रंट व्यू है दोस्तों। तो ये बिल्डिंग जो है ये साइड से कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 50 फीट है और सामने से भी ये 50 फीट है दोस्तों। स्लैब लेवल पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से 3.5 फीट का जो है छज्जा निकालते हुए कुछ इस तरीके से आपको 1-1 इंच की जो है कॉर्निश काटी गई है दोस्तों। और जो छज्जे के नीचे कुछ इस प्रकार से स्लोप में इस तरीके से कुछ बीम दिया गया है दोस्तों इसके सपोर्ट के लिए। और उसके नीचे अगर आप आ जाएं दोस्तों तो इस तरीके से कुछ आपको खिड़की दिख रही होगी, जिसके ऊपर आपको तकरीबन जो है 2 फीट का छज्जा जो है 1-1 इंच का जो है कॉर्निश काटते हुए कुछ इस डिजाइन के साथ बनाया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं तीनों खिड़की में कुछ इसी प्रकार का डिजाइन दिया गया है। और छज्जे के ऊपर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन के जो बाईपास के लिए कुछ इस तरीके से वेंटिलेशन भी दिया गया है दोस्तों। तो ये जो है साइड व्यू है इस तरीके का कुछ। अब हम जो है फ्रंट व्यू पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे सामने का जो इस बिल्डिंग का व्यू है दोस्तों कुछ इसी प्रकार का दिखता है। और आप देखेंगे इसमें जो है ऊपर आप जो छज्जा निकाला गया जो 3.5 फीट का, सेम उसी जो है 1-1 इंची के जो है कॉर्निश के साथ जो है इसी प्रकार का डिजाइन दिया गया है। और इसमें जो आप खिड़की देखेंगे सेम डिजाइन के साथ और 2 फीट का छज्जा निकालते हुए कुछ ऊपर जो है एक वेंटिलेशन बाईपास कटआउट के साथ बनाया गया है। और सामने इंट्रेंस पोर्शन में कुछ उसी तरीके का 2 फीट का छज्जा निकालते हुए कुछ सेम डिजाइन के साथ आपको 1-1 इंची का जो है कॉर्निश काटते हुए सेम डिजाइन के साथ इस तरीके से कुछ बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब सामने से हम आपको इंट्रेंस पोर्शन दिखाते हैं दोस्तों। सामने से आप जब आप बरामदे में एंटर करेंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का गेट के साथ, इंक्लूडिंग जो है साइड से विंडो बनाई गई है और ऊपर में इस तरीके से आर्च शेप में कुछ स्टेप डिजाइन देते हुए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और बरामदे में ही आप देखेंगे दोनों साइड इस तरीके से कुछ खिड़की भी दी गई है दोस्तों। अब हम जो है दोस्तों इस बिल्डिंग का लेफ्ट साइड का व्यू दिखाएंगे, उसके बाद आपको बैक साइड का व्यू दिखाएंगे, उसके बाद अंदर का सारे चीज़ दिखाने के बाद आपको इसके कमियों के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस बिल्डिंग का लेफ्ट व्यू लेकर दिखाते हैं दोस्तों। तो बिल्डिंग का लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें दोस्तों तो इंट्रेंस वाले पोर्शन तक ही कुछ इस तरीके का जो है डिजाइन दिया गया है और इसमें इस तरीके से कुछ छज्जा जो है 3.5 फीट का निकालते हुए कुछ सेम डिजाइन के साथ बनाया गया दोस्तों। और नीचे जो है सेम जो है विंडो लेवल पर इसमें भी इस तरीके से छज्जा देते हुए कुछ डिजाइन दिया गया है। और बाकी जो है बिल्कुल प्लेन और जो प्लेन डिजाइन है और उसमें पूरे में ब्रिक वर्क जो है किया गया दोस्तों। अब इस बिल्डिंग का बैक साइड का व्यू हम दिखाते हैं दोस्तों आपको। दोस्तों ये बिल्डिंग का बैक साइड का व्यू है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सेम इसमें जो है ऊपर आप जो है देखेंगे स्लैब लेवल पर उस तरीके से सेम जो है 3.5 फीट का छज्जा निकालते हुए 1-1 इंच का कॉर्निश काटते हुए सेम डिजाइन के साथ दोनों तरफ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा दोस्तों। और बीचों बीच आप देखेंगे तो स्टेयर केस वाला जो पोर्शन है उसको भी आपको छज्जे के साथ 3.5 फीट बाहर निकालते हुए इस तरीके से कुछ बनाया जा रहा है दोस्तों। उसमें भी आपको छज्जे में इस तरीके से सेम डिजाइन बनाया गया है। और साइड में आप देखेंगे जो खिड़की है कुछ इस डिजाइन के साथ बनाया जा रहा है दोस्तों। और ऊपर जो छज्जा है दोस्तों उसमें भी 1-1 इंच का कॉर्निश इस तरीके से काटते हुए बनाया गया। ऊपर आप जो वेंटिलेशन बाईपास के लिए इस तरीके से कुछ दो वेंटिलेशन आपको इसमें ऊपर दिख रहा होगा। और इसके बगल में बात किया जाए तो सेम डिजाइन के साथ आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ऊपर जो है एक वेंटिलेशन आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सर्कुलर वेंटिलेशन दिया गया है दोस्तों। अगर इसको सेम दिया जाता तो और बेहतर रहा होता दोस्तों। अब हम जो बिल्डिंग का जो है अंदर लेकर चलते हैं दोस्तों और आपको अंदर की सारी चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों हम सामने से इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं सबसे पहले। और इस बिल्डिंग के बरामदे के बारे में हमने आपको बताया था,
तो सबसे पहले हम इसमें बरामदे में एंटर कर गए हैं दोस्तों। तो बरामदे से जस्ट आपको एंट्रेंस गेट मिलेगा दोस्तों, और इसके बरामदे के जस्ट सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रूम है दोस्तों, और इस रूम में जो है कुछ इस प्रकार से 2 खिड़की देते हुए कुछ इस तरीके से ये रूम है। और उसके बाद आप एंट्रेंस गेट से जैसे ही अंदर चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर इस तरीके से लॉबी है, और लॉबी के बगल में यहाँ पर एक देखेंगे, यहाँ पर एक रूम है छोटा सा, और इसके दोनों साइड में भी इधर भी दो रूम इधर भी है दोस्तों। और सामने बिल्कुल एंट्रेंस गेट के देखें आप दोस्तों, एंट्रेंस गेट के बिल्कुल सामने आपको जो है किचन यहाँ पर बनाया गया दोस्तों। और यहाँ पर एक खिड़की है, ऊपर जो है इस तरीके से कुछ बाईपास वेंटिलेशन दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो स्टेयर केस है दोस्तों ऊपर जाने के लिए, और उसके बगल में जो है टॉयलेट और बाथरूम अलग से जो है कॉमन रूप में दिया गया है। और इसके बगल में देखें दोस्तों तो यहाँ पर भी जो 2 रूम है, और इसमें भी सेम जो है सेम खिड़की और इस तरीके के वेंटिलेशन के साथ बनाया जा रहा है दोस्तों। अब इस तरीके से कुछ ये भी रूम है, और बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आंगन है, और यहाँ पर बिल्कुल ओपनिंग बनाया गया कुछ इस तरीके से एयर, और बाकी जो है प्रॉपर जो है इस तरीके से हवा के लिए, बाकी जो है प्रकाश के लिए, इस तरीके से जैसे पहले के समय में आंगन हुआ करता था उस तरीके से कुछ इसमें ओपनिंग जो है बिल्कुल बीचों बीच बनाई गई है दोस्तों। अब हम ऊपर जो आपको टेरेस फ्लोर पर लेकर चलते हैं दोस्तों, और वहां पर दिखाते हैं। यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके से कुछ स्टेयरकेस के बगल में जो टॉयलेट वाला पोर्शन है उसमें एक छज्जे के नीचे विंडो लेवल पर एक इस तरीके से कुछ स्लैब ढाला गया दोस्तों, और उसमें भी इस तरीके से कुछ सामान रखने के लिए यूज में लिया जा सकता है दोस्तों। ऊपर आप टेरेस फ्लोर इस तरीके से कुछ टेरेस पर आ जाएं तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन डिजाइन है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम इसमें कुछ कमियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जनरली हम बात करते रहते हैं आप लोगों को दोस्तों कि जो कॉलम का सरिया होता है दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में घर बनाना है दोस्तों तो कभी भी सरिये का जो कॉलम का सरिया होता है दोस्तों, उसको आपको फ्लोर टू फ्लोर का बिल्कुल सेंटर तक कम से कम आप उसको सरिये को लेकर जाएं दोस्तों, जिससे आपको ऊपर अगर एक्सटेंड करना है बिल्डिंग को, फ्लोर को, तो आप फ्यूचर में कर सके दोस्तों। इस तरीके की गलतियां आप कभी ना करें दोस्तों। सरिया आप देखेंगे केवल जो है इस तरीके से कुछ 6 इंची 8 इंची जो है निकला हुआ है, कहीं कहीं एक फीट भी निकला हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो दोस्तों। जब भी आपको फ्लोर टू फ्लोर बिल्कुल सेंटर, अगर जैसे आपका 10 फीट या 12 फीट की हाइट है तो उसके बिल्कुल सेंटर तक सरिया रखें दोस्तों कॉलम का, अगर बिल्कुल सेफ एंड साइड जाना है तो। और बीच में इस तरीके से कुछ जो आपको जो है आंगन का जो ओपनिंग है ये दिया गया है दोस्तों। उसके बाद स्टेयर केस जो है बिल्कुल इस तरीके से पहले फ्लाइट जो है ढाल लिया गया था, और उसके बाद जो है ब्रिक वर्क की जोड़ाई के साथ बनाया जा रहा है दोस्तों। और इसमें भी आप देखेंगे तो जो इसकी फ्लाइट को ढाला गया है दोस्तों, उसमें बहुत ही ज़्यादा हनी कॉम्बिंग है, और इसमें इस तरीके का होल भी आप लोगों को दिख रहा होगा जो प्रॉपर कास्टिंग और कॉम्पैक्शन नहीं होने की वजह से इस तरीके का है दोस्तों। इसमें आपको सरिया भी दिख रहा है दोस्तों। ये बहुत ही घातक है दोस्तों, आपकी बिल्डिंग का स्ट्रेंथ भी इससे कमज़ोर होता है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। और नीचे भी आप देखेंगे तो इस तरीके से फ्लाइट है जो है प्रॉपर, इसमें जो है साइड भी प्रॉपर लगी नहीं है, और इसका जो है ब्रिक वर्क जो है थोड़ा बाहर हो गया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको दिख रही हैं दोस्तों। इस घर को बनाने में अभी तक लगभग 18 लाख रुपए तक खर्च हो चुका है दोस्तों। तो आइए अभी हम आगे और भी जो कुछ गलतियां हुई हैं उसको भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। आगे आ जाएं दोस्तों तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये फ्रंट साइड का जो प्लिंथ बीम है दोस्तों, ये जो है आपको अगर रोड से देखा जाए तो तकरीबन 3 फीट पर रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बीम की ढलाई हुआ है दोस्तों वो ईंट से किया गया है। इसमें ईंट का आपको प्रॉपर निशान भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप जब भी ढलाई करें तो प्रॉपर आपको प्लाई का या फिर MS का सैटरिंग यूज़ करें, और जितनी डेप्थ तक आपको ढलाई करनी है उस डेप्थ तक आपकी सैटरिंग होनी चाहिए दोस्तों।
तो ये इस तरीके से ढलाई करने से दोस्तों आपकी बीम जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और आप नीचे से देख रहे होंगे दोस्तों, एक और बहुत ही इसमें बहुत ही भयानक मिस्टेक है आपको दोस्तों। इसमें आप देखेंगे तो जो बीम के नीचे है वो फाउंडेशन तक इस तरीके से कुछ जुड़ाई आपको करना चाहिए, या फिर इस बीम को नीचे लेकर जाना चाहिए। ऊपर यहाँ पर एक बैंड, आरसीसी बैंड भी डाल सकते हैं, जिससे आपको फ्लोर का जो मिट्टी है वो इस तरीके से कट कर गिरेगा नहीं दोस्तों। तो ये जो फ्लोर की मिट्टी इस तरीके से कट कर गिर रही है दोस्तों, तो ये बहुत ही फ्लोर के लिए घातक है। कल के दिन अगर आप फ्लोर बनाते हो तो वो पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो सेटल डाउन हो सकता है दोस्तों। तो कभी भी आप इस तरीके की गलती ना करें दोस्तों। जब भी आप बीम की ढलाई करें, या तो नीचे से जुड़ाई करते हुए ऊपर तक जाएं, या फिर बीम को डाउन में डालें और ऊपर यहाँ आरसीसी बैंड से जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इस तरीके से काम करने से दोस्तों आपका पूरा का पूरा फ्लोर का जो कॉस्ट है वो पूरा का पूरा वेस्ट चला जाएगा। और एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर बीच में एक कॉलम जो देख रहे होंगे दोस्तों, तो पहले जो है जुड़ाई कर दिया गया, ब्रिक वर्क होने के बाद जो है इसका ढलाई किया गया दोस्तों। तो हम आपको इस तरीके का कभी रिकमेंड नहीं करेंगे दोस्तों। कभी भी आप जो है कॉलम का जो ढलाई है वो पहले आप कर लें, उसके बाद जो है ब्रिक वर्क करें दोस्तों। क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर में फ्रेम का पहले कास्टिंग होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद जो है आपको ब्रिक वर्क करना चाहिए दोस्तों। तो जितने वर्टिकल मेंबर होते हैं बिल्डिंग के, जैसे कॉलम हो गया, बाकी चीज़ें, इसको आपको प्रॉपरली पहले कास्ट कर लेना है, उसके बाद ही आपको ब्रिक वर्क वगैरह करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब भी भूकंप या इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो इसमें जो है क्रैक डेवलप हो जाता है, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपकी जो है डैमेज हो सकती हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। कभी भी फ्रेम एलिमेंट में आपको कॉलम की कास्टिंग पहले करनी है, उसके बाद ही आपको ब्रिक वर्क करना है दोस्तों। तो इस तरीके का बिल्डिंग है दोस्तों। आपको हमने सारी चीज़ें बताई इसके बारे में, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताई, और जो प्रॉब्लम्स है उसको भी आपको जिक्र किया मैंने। तो दोस्तों ये आज का वीडियो है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को सीखने को मिल रही होंगी दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों।